अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स ही है। अभी जो पहले दो टॉपिक्स थे ना, उसमें हम लोगों ने क्या देखा बेटा? जो हमारे दो टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने ये चीज देखी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होती क्या है। तो आपको बेटा पता है एरिया अंडर द कर्व विद रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, वैसे कुछ मैंने आपको पहले बताया, राइट? और जो भी अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम्स की, जो भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस करें, उनमें हम लोगों ने क्या काम करा? मैंने बराबर वही रूल्स बेटा अप्लाई करें जो आप लोगों ने इंडेफिनिट में पढ़ा है। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डेफिनिट इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे, आपका आईआईटी जेडबलई बेटा बहुत मांग रहा है इस पे, क्वेश्चंस मांग रहा है इस पे, मेंस मांग रहा है इस पे। आईआईटी अगर हम एडवांस की बात करेंगे वहां पे आपके क्वेश्चंस आते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो बेटा यहां पे दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेफिनिट इंटीग्रल्स के रिगार्डिंग। एक है हमारा प्रॉपर्टीज इसकी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल। एक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा हमारा है बेटा लिमिट ऑफ सम्स। तो आज बेटा हम देखने जा रहे हैं इसमें पहला वाला जो मैंने यहां पे लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, यानी डेफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज हैं क्या? डेफिनिट इंटीग्रल्स की बेटा प्रॉपर्टीज हैं क्या, आज हम यही देखेंगे। लास्ट लेक्चर में थोड़ा रिकॉल करूं, ये बेटा एक फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको करनी होगी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां इनफीमम सुप्रीमम होगा, और ये dx है तो ये x के वैल्यूज होंगे। ये हमें क्या देता है वो भी आपको पता होगा। ये बेटा हमें देता है एरिया अंडर कर्व। व्हाट इज द कर्व? कर्व ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कहां से कहां तक? फ्रॉम इनफीमम टू सुप्रीमम, आई मीन टू से x का वैल्यू यहां से यहां तक। तो जो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस a से लेकर b तक, और फिर बेटा ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये बेटा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जो आप लोग अच्छे से जानते हैं। ग्राफिकली भी अगर बनाने की कोशिश करें वो भी आपको बेटा पता है। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज से फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अगर मैं बेटा इसमें दो लिमिट्स डालूं, यहां x का वैल्यू a, यहां x का वैल्यू b, तो ये वाला एरिया जो बेटा ये वाला एरिया ये इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। ये बेटा आपको समझ आया है पहले ही, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो अब बेटा हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। देखिए बेटा प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, बहुत आसान होंगे, बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इनकी। तो आइए देखते हैं। तो बेटा यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। क्या बेटा मैंने लिखा, अगर कोई फंक्शन होगी एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगी। मैंने क्या बोला? dx, तो यहां ये x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है। मैंने बोला ये है बराबर, ये विद रेस्पेक्ट टू z है तो ये z होगा, और ये भी तो z ही होगा फिर, और यहां पे मैंने f ऑफ z लिखा। जरा समझते हैं मैंने क्या बोला। मैंने बोला अगर आप इस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में डालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो उसी के बराबर है। यानी f ऑफ x dx की जगह अगर मैं लिखूं f ऑफ t dt आएगा, फिर f ऑफ z dz आएगा, फिर f ऑफ r dr आएगा। फिर यहां ये x के लिमिट्स हैं बिकॉज dx हैं, और dr अगर मैं लिखूं तो r के लिमिट्स बनेंगे, dz अगर मैं लिखूं तो z के लिमिट्स बनेंगे, यानी लिमिट्स भी वही रहेंगे, नो चेंज ऑन द लिमिट्स। अगर प्रूफ देखेंगे, यहां सभी बच्चे देखें, अगर बेटा प्रूफ में इसका बोलूं, यहां सभी देखें, आपका I जो है वो है x रन्स फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। बेटा मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, मैंने लेफ्ट साइड ले लिया। जरा बेटा कितने बच्चों को पता है, अगर मैं पुट करूंगा x की जगह z,
अगर मैं इस x की जगह पुट करूंगा z, अगर मैं x की जगह पुट करूंगा z, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू dz बाई dx, यानी आपका dx आएगा बराबर dz। यहां तक तो समझ आपने आया, यहां तक तो आपको समझ आ गया। तो आपका i क्या बना, जरा बेटा मुझे बता दो i क्या बना। नजर रखिए, x की जगह z तो f ऑफ z, dz की जगह dx तो यहां बेटा dx की जगह dz, dx की जगह dz। अब काम करेंगे लिमिट्स का। ये सवाल तो कन्वर्ट हुआ ना z में, अब यहां z ही जचेगा ना, यहां तो अब x नहीं जचेगा। अब लिमिट्स देखते हैं, और आपने बेटा पहले भी पढ़ा है, लिमिट्स ये सही करके देगा। z है बराबर x, खुद देखिए z है बराबर x, खुद देखिए जब x होगा a, यहां देखिए ना, जब x होगा a, x का वैल्यू a तो आपका z भी होगा a, यानी जहां x है वहां z भी a। आपको समझ आया आई थिंक। जब x होगा b, यानी इसकी बात करेंगे, इसमें x का वैल्यू b डालेंगे, z भी होगा b तो यहां z आएगा b। हैंस प्रूव्ड। ये आपका बेटा राइट हैंड साइड है, खुद देखे। ये आपका लेफ्ट साइड था, खुद देखे बेटा। यही तो मैंने बोला, यही तो बेटा मैंने बोला कि आप इस वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल में, लिमिट्स भी ओवरऑल आपको उसी वेरिएबल के आएंगे। आपको बेटा वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वही आएगा। यानी मैं अगर इसको एक और चीज एक्सटेंड करूं, मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूंगा f ऑफ t dt, मैंने x को कन्वर्ट करा t में, तो यहां भी xt आएगा, और लिमिट्स में भी x जो है बेटा वो t ही आएगा। अब x नहीं आएगा, अब यहां पे आपको मिलेगा, हाँ जी, यहां पे भी आपको मिलेगा t, ये यानी यहां पे आपको आएगा, नजर रखिए क्या आएगा, t इज इक्वल क्या आएगा a, और यहां पे आएगा b। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। ये किसी भी क्वेश्चन में हम अप्लाई बेटा कर सकते हैं। फंक्शन जो भी होगा हम वहां पे उस x की जगह कोई और डमी वेरिएबल यूज करेंगे, y यूज करो, t यूज करो, r यूज करो, यहां dx की जगह dr आएगा, dt आएगा, और लिमिट्स भी बेटा उसी के लेंगे d के हिसाब से। जो dt होगा तो t के, dr होगा तो r के। क्लियर, प्रॉपर्टी नंबर 1 बेटा क्लियर हो गई, ठीक है। अब जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, अब जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। जरा बेटा देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रही है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। f ऑफ x dx वही है, x रन फ्रॉम a टू b, बिकॉज x ही होगा, dx यहां पे है। यहां तो यही आ गया ना f ऑफ x dx, बेटा खुद देखें, यहां पे तो वही आ गया f ऑफ x dx, f ऑफ x dx, बात समझ रहे ना आप। यहां पे वही आएगा f ऑफ x dx। जरा देखते हैं क्या हुआ, अरे नेगेटिव बाहर आ गया, लेकिन सुप्रीमम बन गया इन्फीमम, इन्फीमम बन गया सुप्रीमम। यहां भी ये x के ही वैल्यूज होंगे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसका भी प्रूफ हम आसानी के साथ दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसका भी प्रूफ हम आसानी के साथ दे सकते हैं। क्लियर हुई ना बात। b को यहां लाया a को, यानी अगर आप लिमिट चेंज करेंगे नेगेटिव साइन विल कम आउट। जरा बेटा प्रूफ देखते हैं। अगर प्रूफ की बात करेंगे तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, जो है i इक्वल्स टू a टू b f x dx, और आप सभी जानते हैं ये x के वैल्यूज ही हैं, ये बेटा x के ही वैल्यूज हैं। गेटिंग आसान है बेटा। नजर रखें मैं क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा यहां पे, मैं बोलूंगा लेट phi ऑफ x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। बेटा पहले इस लाइन को समझो, मैंने बोला phi ऑफ x f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव है, यानी इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव, यानी अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो i आएगा बराबर phi ऑफ x, और लिमिट्स यहां से लेंगे x रन्स फ्रॉम a टू b। क्लियर, इंटीग्रेशन भी करी, डेफिनेट है, c नहीं लिखना है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो बताओ क्या आएगा, phi ऑफ b माइनस phi ऑफ a। आई होप यहां तक भी कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं आएगी। खुद देखिए बेटा, पहले phi ऑफ b माइनस phi ऑफ a। अच्छा, अब यहां से बेटा मुझे ये कैसे आएगा वो बनाना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, नेगेटिव कॉमन निकालकर phi ऑफ a माइनस phi ऑफ b? बिल्कुल लिख सकता हूं। कितने बच्चों को बेटा ये समझ आएगा कि सर ने अगर यहां पे ये लिखा, नेगेटिव कॉमन निकाला, तो ये phi ऑफ a माइनस phi b आएगा। क्लियर, कितने बच्चों को समझ आएगा
इसके सर लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स, वेयर एक्स रन इज फ्रॉम अपर लिमिट ए लगेगा, लोअर लिमिट बी लगेगा, और बाहर आएगा नेगेटिव। आप खुद देखिए, अगर इसको हम फिर से खोलेंगे, बताओ क्या आएगा, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी। मैंने वापस लाया, जैसे यहां से ये बना, यहां से ये वापस आएगा, वही मैंने यहां से वापस इसको बना दिया। क्लियर? अच्छा, कितने बच्चों को समझ आ गया? ये बाहर नेगेटिव है, और जो मैं यहां पे बेटा ये देखूं, ये फाई ऑफ एक्स किसकी इंटीग्रेशन है? फाई ऑफ एक्स किसकी इंटीग्रेशन है? एफ ऑफ एक्स की। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिमिट्स आर फ्रॉम बी टू ए। चेक करो बेटा, लिमिट्स आर फ्रॉम बी टू ए, एंड दिस इज योर आर एच एस। हेंस प्रूव्ड। आप बेटा चेक करो, यही प्रूव करना था ना। नेगेटिव टाइम्स लिमिट्स को आपने चेंज करा, ये देखिए, नेगेटिव टाइम्स लिमिट्स को आपने चेंज करा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आई होप बेटा ये भी प्रॉपर्टी भी आपको इजीली समझ आ गई। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। ध्यान से देखिए, मैं इस तरह बोलूंगा, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन करो फ्रॉम 1 to 3। जैसे हम लोगों को बेटा इजीली आती है ना, इंटीग्रेट करेंगे अपर लोअर। हाँ, अगर मैं लिमिट चेंज करूं, मैं लिखूंगा 3 to 1, फंक्शन वही लिखूंगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, है ना। तो कुछ नहीं है, मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज करा, नेगेटिव साइन विल कम आउट, नेगेटिव साइन विल कम आउट। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी इजीली समझ आ गई, और मुझे नहीं लगता है कि इस पे एग्जांपल करने की जरूरत है। ये कहीं कहीं देखिए, कभी कभार हमें नेगेटिव बाहर आता है, तो वो नेगेटिव एब्जॉर्ब करने के लिए हम लिमिट्स को चेंज करते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो दिस इज अ प्रॉपर्टी। ठीक, अब प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं। देखिए बेटा, प्रॉपर्टी क्या है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये देखिए, प्रॉपर्टी है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन होनी है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। जरा मैं यहां देखता हूं लेफ्ट साइड, क्या है बेटा लेफ्ट साइड आपका? हाँ जी, लेफ्ट साइड है ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करो एफ ऑफ एक्स को। अच्छा बेटा, ज्योमेट्रिकली ये एरिया फंक्शन ही तो है ना, ज्योमेट्रिकली ये एरिया फंक्शन ही तो है ना। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो कुछ इस तरह है, ये हमारी एक फंक्शन है, ये हमारी एक फंक्शन है कुछ इस तरह, जिसका इन्फीमम ए है और जिसका सुप्रीमम बी है, जिसका इन्फीमम ए है और जिसका सुप्रीमम बी है। तो ये तो इसका एरिया आएगा। शॉर्ट में हमें तो ये वाला एरिया ही निकालना है, ये वाला एरिया ही निकालना है, राइट? यही तो है ना बेटा इसका एरिया। ग्राफिकली ही बेटा मैं सॉल्व करूं, अगर मैं बेटा इसको, ये तो फंक्शन है ना, दिस इज फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चाहे यहां बात करें y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां 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 यहां, ये सारी कर्व जो है दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको कुछ स्ट्रिप्स में काटूं, एक पार्ट यहां बना लूं, एक यहां, और जरूरी नहीं है 2 ही, 3 4, कोई 1 2 3 4 हिस्से करे। यहां बेटा मैं C रखूंगा, यहां रखूंगा D। तो पहली बात क्या है, पहली बात क्या है, जरा बेटा फिगर की तरफ देखिए, A छोटा है C से, C छोटा है D से, D छोटा है B से, B सबसे बड़ा है, A सबसे छोटा है। क्लियर? जरा बेटा मुझे सभी बच्चे मुझे बता दो, सभी बच्चे मुझे बता दो, ये कौन सी यहां से यहां तक ये कर्व है, ये यहां से यहां तक कौन सी कर्व है? ये कर्व ये ना, जिसको मैंने वाइट किया, दिस इज आल्सो एफ ऑफ एक्स, और जिसको मैं यहां पे ये वाइट शेड करूंगा, ये क्या है? इज नॉट इट एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी? तो क्या मैं इस वाले पार्ट का एरिया लिखूं, इस वाले पार्ट का एरिया लिखूं? बताओ क्या? एफ ऑफ एक्स का एरिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा मैं वाइट की बात कर रहा हूं, कहां से कहां तक? एक्स रन फ्रॉम ए टू सी। तो बेटा कितने बच्चों को समझ आ गया? ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया जिसको मैंने पिंक टिक दी। अच्छा अब खुद देखें, अब खुद देखें, जिसको बेटा मैं थोड़ा डिफरेंट कलर, अब इस वाले को देखें, ये अब जो मैं दूसरा शेड कर रहा हूं, ये भी एरिया है ना किसका? एफ ऑफ एक्स का। कहां से कहां तक? सी से लेकर डी तक। तो क्या आएगा? प्लस
ये हो गया। अब ये क्योंकि मुझे पूरा एरिया ये और ये तीनों का एरिया जो आएगा वही तो आएगा ना, a to b f of x dx, this plus this plus this, actually it is the area 1, this is area 2, this is area 3, right? अब मैं area 2 की बात कर रहा हूं, जरा बता दो area 2 कहां से कहां तक आएगा? x runs from c to d, फंक्शन है f of x dx, ये बेटा f of x dx है c से लेकर d तक आ गया। अच्छा, कितने बच्चों को अब समझ आ गया? कितने बच्चों को बेटा अब समझ आएगा कि अब जो मैं ये वाला रेड वाला पोर्शन देखिए a3, रेड वाला पोर्शन देखिए बेटा a3, बता दो ये कहां से कहां तक है? d से लेकर b तक। तो क्या आएगा? x runs from d to b and this is the function f of x, तो क्या आएगा? f of x dx। बेटा a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 वही तो ये है ना, है प्रूव चेक करो। a से लेकर b f of x dx आ गया बराबर a से c, c से d, d से b। अब एक पॉइंट में बोलूंगा, नजर रखिए बेटा, यहां इन्फिमम क्या है a और सुप्रीमम क्या है b। मैं बेटा कुछ बातें बोलूंगा, इस पे आप अमल करेगा। जो इसका आउटपुट है ना, आउटपुट में मैंने कितने इंटीग्रल्स बनाए? 1 2 3। आप 1 2 3 को 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन आप कितने सी ट्रिपल्स बना सकते हो यहां पे, ठीक। अच्छा, इन्फिमम ए, तो पहले इंटीग्रल का इन्फिमम ए आएगा, सुप्रीमम बी, लास्ट का सुप्रीमम बी आएगा। समझ आ गया? ए यहां, लास्ट बी वहां, क्लियर क्लियर। और बीच में जो बेटा होगा दैट मस्ट बी द कंटिन्यूटी, ये देखिए सी सी, बीच में कोई गैप नहीं। अगर यहां सी डी डी, कोई गैप नहीं। अगर बीच में गैप आ गई तो वो वाला एरिया तो कटे ना, वो वाला एरिया हमसे छूट रहा है ना। जैसे ये सी है, ये ए से लेकर सी तक है, ओ है कि नहीं? ये ए से लेकर सी तक है, दिस एरिया खुद देखें। फिर अगर मैं बोलूंगा दूसरा है डी से लेकर बी तक, ये देखें ये वाला, तो क्या ए से लेकर सी तक और डी से लेकर बी तक एरिया सारा आता नहीं? फिर ये तो छूट जाता है ना, तो गैप नहीं आनी चाहिए। इट इज ए टू सी, देन सी टू डी, देन डी टू बी, वही मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूटी में। एग्जाम्पल में ऐसे बोलूंगा, नजर रखें। एग्जाम्पल में बेटा ऐसे बोलूंगा, सपोज मुझे होगा, मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज मेरे पास फंक्शन है, मान के चलते हैं मॉड एक्स डी एक्स, मॉड एक्स डी एक्स, राइट राइट। मुझे बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है से 1 to 4, 1 to 4। कितने बच्चों को समझ आ गया कि ये कुछ इस तरह सवाल है? बेटा बाद में क्या होगा वो तो ग्राफ से हमें पता चलेगा, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अब मुझे इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। इन्फिमम क्या है? 1, सुप्रीमम क्या है? 4। तो पहले का इन्फिमम 1, लास्ट का सुप्रीमम 4, ऐसे। अब आपकी मर्जी है बीच में आप कितने इंटीग्रल यूज करो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। चलो इस वक्त बेटा करते हैं, काम करते हैं, और दो बीच में यूज करते हैं। जैसे 1 से लेकर 2, फिर यहां 2 आएगा, 2 से लेकर 3.5, फिर यहां 3.5 आएगा। आपको बात समझ आ रही है ना? 3.5 से लेकर 3.9, फिर यहां 3.9 आएगा, फिर यहां 3.9 से लेकर 4। यहां क्या बेटा बीच में कोई चीज छूट गई? ना, पहले का 1, लास्ट का 4 ही तो ये है। और बीच में कंटिन्यूटी 2, 3.5, 3.9, बेटा कंटिन्यूटी में है ना, तो यहां पे आएगा मॉड ऑफ एक्स डीएक्स, यहां पे आएगा मॉड ऑफ एक्स डीएक्स, यहां पे आएगा मॉड ऑफ एक्स डीएक्स, यहां पे भी आएगा मॉड ऑफ एक्स डीएक्स। अरे बेटा आपको समझ आ रही ना बात मेरी? इस तरह, इस तरह। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, देखे ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सपोज मैं लिखूंगा यहां पे x + 1 dx, और यहां पे मैं लिखूंगा 2 to 5। कोई लिखेगा सर ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, यहां पे भी आएगा x + 1 dx, यहां पे भी लिखेंगे x + 1 dx, और यहां पे भी आएगा ना x + 1 dx। अगर कोई इस तरह लिखेगा 2 to 3, 3 to 3.7, 4 to 5, इट इज रॉन्ग। ये दोनों बराबर नहीं है, खुद देखे क्यों? 2 to 3 तो सही है, 3 फिर 3 to 4, 3 to 3.7 भी सही है, फिर 3.7 के बाद मैं कहां स्टार्ट करता हूं? 4। अगर ग्राफिकली देखा जाए 3.7 से लेकर 4 तक का जो पोर्शन है वो एरिया तो इसमें है, मगर इसमें तो है ही नहीं। यानी जब आपने इस कर्व को लिया होगा, आपका एक एरिया आएगा 3.7 से लेकर 4 तक,
ये वाला आप लेते ही नहीं हैं, बाकी आप ले रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? तो ये भी बेटा हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी यूज हमें आगे होगा। सो प्लीज बेटा इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से आप देखा करें और देखें, ठीक है? ये देखिए आप, ये देखिए बेटा, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। मुझे लगता है आप सीधे इसका जवाब मुझे देंगे। देखिए आप सीधे बेटा इसका जवाब मुझे देंगे। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ये प्रॉपर्टी में हम नहीं लिखेंगे, ये नोट ही करेंगे। देखो तो सीधे बोल रहे हैं 0 है। एफ ऑफ एक्स का एरिया ए से लेकर ए तक, अगर ग्राफिकली देखा जाएगा, ये कोई कर्व है, से दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना बेटा? यहां x का वैल्यू a है और यहां भी x का वैल्यू a है। चेक करो, इन्फिमम और सुपरमम सेम है, तो x इज इक्वल टू, अगर ये यहां होता x इज इक्वल टू b तो कुछ ना कुछ एरिया तो बनता और वो तो 0 नहीं आता। लेकिन अब ये बोल रहा है कि सुपरमम भी a है, तो ये a कब होगा? जब ये यहां पहुंचेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, तो एरिया कुछ बनेगा। आप खुद देखिए, ये कर्व है, यही आपका a है और यही आपका a है। नेग्लिजिबल एरिया दैट इज इक्वल टू द 0। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा? फाई ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ना, फाई ऑफ एक्स। मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? फाई ऑफ एक्स। लिमिट्स कहां से कहां तक देने हैं? एक्स रन्स फ्रॉम ए टू ए। पहले कौन सा लिमिट लगेगा? सुप्रीमम। तो क्या आएगा? फाई ऑफ ए माइनस आएगा फाई ऑफ ए। तो बेटा सेम तो है ना, 0 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा। दिस इज योर एरिया। बात समझ आ रही ना? बात समझ आ रही ना? ये पॉइंट आप नोट करिएगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बेटा, यस यस बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। इसको मैं यहां पे मोस्ट वांटेड बोलूं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन डेफिनेट इंटीग्रल। ये देखिए, ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो आएगी ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा? लगभग बेटा इस पे आपके मेंस या एडवांस पे क्वेश्चंस होते हैं। 12th क्लास के बच्चे अगर टेक्स्ट बुक पे देखेंगे, मुझे लगता है 80 से लेकर 90% के क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे होते हैं। बेटा इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या? किंग रूल। बेटा इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, किंग रूल। किंग रूल, प्लीज इसको बेटा किंग रूल, किंग इसलिए इसको नाम दिया ताज। ठीक है बेटा? यानी दिस इज द टॉप नॉच, ये सबसे टॉप फॉर्मूला है आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स पे। बात समझ आ रही है ना मेरी? तो है क्या ये? चलो देखते हैं, है क्या ये बेटा? चलो देखते हैं, नजर रखिए क्या है। पहले मैं आपको यहां पे समझाता हूं है क्या। कि आपका जो लेफ्ट साइड है दैट इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये देखिए, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहले मैं आपको बोलूं याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका, नजर रखिए, डी एक्स यहां पे है तो ये एक्स के ही लिमिट्स होंगे। जरा बेटा मेरा सभी बच्चे मुझे बता दें, सभी बच्चे मुझे बता दें, अगर मैं इन्फीमम और सुप्रीमम का सम करूं, कितना आएगा दोनों का सम? a प्लस बी। दोनों का सम आएगा a प्लस बी। फिर f ऑफ x का जो x है वो सबट्रैक्ट करूंगा उस सम से, आएगा माइनस एक्स, और बाहर उसी को लिखेंगे f। वही हमारी फंक्शन बनती है। यानी यहां पे क्या आएगा? f के अंदर मैं फिर से बोलूंगा, इन दोनों का सम a प्लस बी माइनस वही जो यहां पे था x, सेम आएगा dx जो भी है, और लिमिट्स भी सेम आएंगे, x रन्स फ्रॉम a टू b। पहले मैं आपको यह बता दा यहां पे बेटा चलूं कि आपको इस किंग रूल को याद रखने का तरीका क्या है। ठीक, यहां पे मैं तीसरी बार फिर से लिखूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझें। ये देखिए, a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल, प्रॉपर्टी 4 है। ये किसके बराबर है? नजर रखें, ये किसके लिमिट्स हैं? x के ही, dx है ना,
तो यहां पे भी लिमिट से ही है, ए टू बी ही, और इसमें भी dx ही है, ये भी x ही, ये भी x ही। अब खाली चेंज जो है ना, खाली चेंज बेटा इसमें है। इसमें क्या आएगा, इसमें f के साथ आएगा इन्फीमम सुप्रीमम का सम, वो आएगा a प्लस बी माइनस आएगा x, a प्लस बी माइनस आएगा x। आपको बात समझ आ रही ना, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, और बेटा यहां पे आएगा माइनस आएगा x, इन दोनों का सम माइनस आएगा x। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, अब बेटा मैं इसका प्रूफ ले रहा हूं। अब इसका बेटा मैं यहां पे प्रूफ ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। मैं बात करूंगा राइट हैंड साइड की, मैं बात करूंगा राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड को ही हम दिखाएंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। नजर रखिए, x runs from a to b f of a plus b minus x dx। सही। अब यहां नजर रखें, इस वाले को मैं, जो f का बेटा यहां पे आर्गुमेंट है, इसको मैं पुट करूंगा से t, तो मैं पुट करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स को एज t। a इज अ कॉन्स्टेंट, b इज अ कॉन्स्टेंट, x इज अ वेरिएबल, t एक नया वेरिएबल बनेगा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, a का 0, b का 0, 1 आएगा dt बाई dx। आपका dx बेटा आएगा बराबर माइनस dt। पहले इतना लिखते हैं जो हमें आ गया, तो हमारा RHS जो है बेटा वो क्या बनेगा, प्लीज हर कोई बच्चा यहां ध्यान से देखें, लिमिट्स बाद की बात है। पहले आएगा f ऑफ t और आएगा dx की जगह आएगा माइनस dt, राइट। अब बेटा इसमें तो f ऑफ t dt आ गया, f ऑफ t dt आ गया, तो यहां पे लिमिट्स तो अब t के लगेंगे ना, यहां पे तो लिमिट्स अब t के होंगे ना, वही देखेंगे कि t क्या आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर लिमिट्स, जब x होगा a t क्या आएगा, जब x होगा b t क्या आएगा। यहां नजर रखें मैं x की बात, जब x होगा a t क्या आएगा, जब x होगा b t क्या आएगा। बात समझ आ रही ना आपने? तो वो बेटा आपको इससे पता चलेगा। जब x होगा a, यहां देखिए ना, यहां a और a कटेगा, t होगा b। जब x होगा b, b और b कटेगा, t होगा a। तो ये मैं बोल रहा हूं, जहां x a वहां t b, जहां x b वहां t a। क्लियर? क्लियर? बस बेटा मुझे लगता है हमें हमारा प्रूफ मिल गया। ये देखिए, तो यहां बेटा आपको आएगा b टू a। बेटा जरूरी नहीं है t लिखना, क्योंकि dt है तो ये t का ही है। यहां आएगा dt, साथ में आएगा f ऑफ t, और नेगेटिव बाहर, ये नेगेटिव बाहर लाया मैंने, ठीक। अच्छा, यहां मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि 1 यहां पे मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या थी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमने आज पढ़ी? बिकॉज आपको पता है बेटा, डेफिनेट में पहली बात, पहले क्वेश्चन में x था, फिर लिमिट चेंज हो गए, वो चेंज हो गया t में। अब ये z में लिखो, r में लिखो, x में लिखो, किस में लिखो, उसका पिछले वाले x से कोई राबिता नहीं, क्योंकि आपने लिमिट्स भी चेंज करे। मतलब कितने बच्चों को समझ आ गया? प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं लिखूं, प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं लिखूं, या मुझे लगता है पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करेंगे, फिर प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 से बेटा क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 2 से ये होगा, आपने पढ़ाना, अगर आप इन्फीमम और सुप्रीमम को चेंज करेंगे नेगेटिव विल कम आउट। यानी अगर यहां a लिखा जाएगा, यहां b, क्या बेटा मैंने काम किया? क्लियर? नेगेटिव साइन विल कम आउट, वो इसको बनाएगा प्लस, ये आएगा f ऑफ t dt। पहले बेटा मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज की, मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 भी यूज कर सकता था, मुझे दोनों करनी है। पहले समझ आया? ये नेगेटिव एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने इन्फीमम सुप्रीमम को चेंज किया, वो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अच्छा, कितने बच्चों को बेटा समझ आ गया? अब ये जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, प्लीज 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 गौर करें, क्या मैं बोलूंगा नजर रखें, मैंने क्या बोला। अब मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 हमें क्या बोल रही है?
डी टी है, ये तो टी के ही लिमिट्स हैं, है कि नहीं? अगर बेटा आप यहां पे लिखेंगे एफ ऑफ जेड डी जेड, तो ये जेड के लिमिट्स आएंगे, पढ़ा है ना? अगर आप आर लिखें तो वो आर के लिमिट्स आएंगे, अगर आप एक्स लिखें तो वो एक्स के लिमिट्स आएंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहां आएगा एक्स रन फ्रॉम ए टू बी। चेक करो बेटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। बहुत सारे बच्चे कभी टीचर से क्वेश्चन करते हैं, सर आपने तो पहले x लिखा था उसके बराबर a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जी, तो ये x कहां से आएगा? अरे बेटा वो x तो वहीं पे खत्म हुआ ना जब लिमिट्स हमने डाले, ये तो दूसरा x मैं अब यूज कर रहा हूं। आप x लिखो, y लिखो, z लिखो, वही तो बात है। ये तो आपका लेफ्ट साइड है, बात समझ आ गई? तो बेटा इस तरह से आपने, ध्यान से देखिए, इस तरह से आपने इसका प्रूफ देखा। ये देखिए हो गया कि नहीं? हम लोगों ने ये लिया था राइट हैंड साइड और हमें ये मिला था। चेक करो, क्लियर? क्लियर? तो बेटा कितने बच्चों को समझ आ गया कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, जिसको हम नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या? एग्जैक्टली जिसको हम नाम देते हैं किंग रूल। मैं आगे बोलूंगा यूजिंग किंग, ठीक? किंग रूल वो क्या है? एक्स रन फ्रॉम ए टू बी। एक्स जरूरी नहीं लिखना है, तो यहां पे dx आएगा और यहां पे आएगा f ऑफ x आएगा ना। चलो वो मैं नेक्स्ट कलर से लिखूंगा, ये देखिए f ऑफ x। तो मैंने क्या बोला? यही लिमिट्स लगा दो ना, यही लिमिट्स लगा दो। अगर यही लिमिट्स लगा दिए तो dx भी बेटा यही रहेगा। हाँ जी, तो चेंज किसकी होगी? चेंज इसकी होगी। इस जगह क्या आएगा? हाँ जी बेटा, इसका x माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। किससे सब्ट्रैक्ट होगा? इन्फीमम सुप्रीमम के सम से, और इन्फीमम और सुप्रीमम का सम a प्लस बी आएगा। यही तो हमने प्रूव किया। दिस इज योर किंग रूल, दिस इज योर किंग रूल। इस किंग रूल को ज्यादातर जो ट्वेल्थ क्लास की टेक्स्ट बुक है या आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं, वो बेटा इससे आते हैं। इसका एक एक्सटेंशन आप खुद देखिए, नोट यहां पे करूंगा मैं, या मैं बोलूंगा इसका एक्सटेंशन बोलो, या नोट करके कोई चीज इसको हम चेंज करेंगे। यानी अगर आपका इन्फीमम होगा 0, सुप्रीमम होगा a, और यह आएगा f ऑफ x dx। प्रॉपर्टी 4 बेटा मैं बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी 4 में अगर इन्फीमम होगा 0 और सुप्रीमम होगा a, लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा आपका a, तो क्या बेटा किसके बराबर आएगा? ये 0 टू a ही रहेगा और ये dx ही रहेगा। सभी बच्चे गौर करें, मैं क्या बोलूंगा एक बार फिर से। dx था तो ये x के लिमिट्स हैं, dx है तो ये फिर से x के लिमिट्स हैं। अब खाली मुझे बोलना है f ऑफ x की जगह क्या आएगा? f ऑफ x की जगह बेटा अब ये आएगा, क्या आएगा? बताओ बताओ। एग्जैक्टली जो आप बेटा खुद अपने आप से बोल रहे हैं वही है। क्या? इन दोनों का सम 0 प्लस a, जैसे यहां पे था इन दोनों का सम a प्लस बी माइनस एक्स, यहां पे इन दोनों का सम करिए ना, वो क्या आएगा? 0 प्लस a, यानी a से ये काटो तो यहां पे आएगा a माइनस एक्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट, इस पे बेटा हमारे क्वेश्चन है, प्लीज इसको दिमाग में रखे। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेटा मुझे यूज होगी, ये वाली 0 टू a f ऑफ x dx। दिस इज द किंग रूल, दिस इज द किंग रूल। आप देखिए बेटा, इस पे मैं क्वेश्चन भी ले सकता हूं, नजर रखिए। मैं क्वेश्चन अगर इस पे लूंगा, ये देखिए बेटा आप, अगर मैं बोलूं 0 टू पाई बाई 2, साइन एक्स dx, ठीक है बेटा। अगर बेटा ग्राफिकली देखेंगे ना, ग्राफिकली ऐसे है सर, ये साइन एक्स फंक्शन है, ठीक, और सर यहां पे इसका पाई बाई 2 आएगा, ये आएगा 0। मुझे इसका एरिया चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए बेटा, ये वाला एरिया चाहिए, सही बात है ना? तो अगर डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉस एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यही आएगा। तो नेगेटिव बाहर ही लिखेंगे, पहले कॉस पाई बाई 2 फिर कॉस 0, सही बात है? तो माइनस बाहर ही आएगा, कॉस पाई बाई 2 होगा 0, कॉस 0 होगा 1, तो फाइनल आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ये तो डायरेक्टली बेटा मैंने किया, तो इसका एरिया जो है व्हाट इज दैट? 1 स्क्वायर यूनिट। ये तो बेटा वही तरीका है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पहले किया है।
पहले किया है, राइट। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब अगर इसको मैं बेटा किंग रूल से करूं, नजर रखें, आई इज इक्वल 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। क्लियर, क्लियर। ऐसे भी बेटा सॉल्व होगा ना अगर मैं यूज करूंगा यूजिंग किंग रूल। व्हाट इज माई किंग रूल? 0 to a f of x dx is equal 0 to a f of a minus x dx। तो बता दो आपका i क्या आएगा? 0 to π/2 dx, फंक्शन तो साइन है, हाँ जी, जहां x है वहां आएगा इन दोनों का सम, दैट इज π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। तो कितने बच्चों को बेटा समझ आ गया? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस एक्स dx और ये आएगा 0 to π/2। क्लियर? कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी? कॉस की इंटीग्रेशन अगर हम देखेंगे, कॉस की इंटीग्रेशन बेटा अगर हम देखेंगे तो वो क्या आएगी? ध्यान से देखें, कॉस की इंटीग्रेशन हमें आएगी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो आएगी बेटा साइन ऑफ एक्स 0 से लेकर π/2, राइट। तो बता दो बेटा क्या आएगा? साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0, दैट इज 1 माइनस 0, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो किंग रूल से भी बेटा हो गया। इस वक्त किंग रूल से ये पहले से लंबा हुआ, लेकिन आगे बेटा किंग रूल के ऐसे क्वेश्चन हम बनाएंगे कि वो बिल्कुल आपको उससे भी इजी होगा, जैसे हम डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला से करते थे, यहां पे आपको नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए मैं बेस्ट एग्जांपल बेटा यहां पे लूंगा, नजर रखें, i इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा जब मैंने ये सवाल करा था ना कुछ दिन पहले, डेफिनेट में भी किया है, इनडेफिनेट में भी किया है, चलो लिमिट लगाता हूं 0 to π/2, ये तो x के ही होंगे। हम लोगों ने क्या काम किया था आपको याद अभी भी होगा, मैंने आपको बहुत बार बोला होगा, ये जो है ना ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री पहले 1 बना दो, उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करो, राइट। लेकिन आज तो हमें वो करना ही नहीं है, मैं इसका नाम रखूंगा फर्स्ट। बेटा ये रूल अच्छे से सीखेगा, जो मैं इस वक्त रूल दिखाने जा रहा हूं ना, जो मैं इस वक्त रूल दिखाने जा रहा हूं ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पे आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस में भी आते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं। ये देखिए बेटा, मैं बोलूंगा यूजिंग किंग रूल। तो बेटा अगर मैं यूज करूंगा किंग रूल, क्या है वो? 0 to a f of x dx, किसके बराबर? 0 to a f of a minus x dx। तो क्या आएगा? i इज इक्वल a है π/2, ये तो dx है, यहां आएगा साइन π/2 माइनस एक्स और स्क्वायर अपना है, जहां x है ना, ये x, इस x की जगह आएगा π/2 माइनस एक्स और ऊपर बेटा आपका स्क्वायर ही है। बेटा स्क्वायर को ऐसे छोड़ो ना, स्क्वायर के नीचे अगर आप देख रहे हैं आपको है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज अ कॉस थीटा। तो आपका i आएगा बराबर 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। कीप इट 2। साइन की ये ना साइन π/2 माइनस एक्स आएगा कॉस ऑफ एक्स और स्क्वायर बेटा ऊपर है। क्लियर? अच्छा, मेरा एक सवाल बेटा यहां पे बनता है, मेरा क्वेश्चन क्या था? साइन स्क्वायर एक्स था ना, किंग लगाकर ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर एक्स, वही तो आए है। अगर मेरा सवाल होता कॉस स्क्वायर एक्स, किंग लगाकर वो आता साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट्स 0 to π/2 जब होंगे तभी, अगर लिमिट कुछ और होगा तब तो नहीं, बिकॉज π/2 पे ही साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। तो ये सवाल होगा तो दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, ये है तो दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। ऐसे सभी क्वेश्चंस में बेटा क्या करना पड़ता है? रूल को फॉलो करना। क्या? ये देखिए, एडिंग 1 and 2, बेटा फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है हर किसी सवाल में, जो भी ऐसा आपका होगा। तो i प्लस i 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, राइट। अच्छा,
इस इंटीग्रल के लिमिट 0 to π/2 हैं, इसके भी 0 to π/2 हैं, तो क्यों खामखा हम दो डिफरेंट इंटीग्रल रखेंगे अगर लिमिट सेम है? एक ही रखो ना। तो यहां से आएगा 0 to π/2, यहां आएगा sin² x प्लस आएगा cos² x dx, और यहां बेटा मेरा आएगा 2i। बस आप देखो बेटा कितना इजी रहा आपका सवाल। ये आपका 2i और ये आपका 0 to π/2 1 dx। sin² प्लस cos² गिव्स यू 1। 1 की इंटीग्रेशन तो x आएगी, लिमिट्स आएंगे 0 to π/2। क्लियर? तो आपका 2i आएगा बराबर π/2 माइनस 0, x की जगह π/2 और 0 आया, तो आपका i आएगा बराबर π/4। ये आपका आंसर स्क्वायर यूनिट। खुद देखिए i का वैल्यू आएगा π/4 स्क्वायर यूनिट आएगा। यानी कहने का मकसद ये है, कितने बच्चों को बेटा समझ आ गया? कहने का मकसद ये है मेरा कि अगर आपका क्वेश्चन ये होगा आंसर इज π/4, अगर आपका क्वेश्चन ये होगा आंसर इज π/4। अगर बेटा आप ये रूल इसको फॉलो नहीं करते तो आपको क्या रूल फॉलो करना था? आपको गोल्डन फॉर्मूला यूज करनी थी, sin² को कन्वर्ट करना था। याद है वो? याद है वो? 1 माइनस cos 2 θ/2 और cos² है 1 प्लस cos, फिर लिमिट देंगे आपको π/4 ही आंसर आता। इससे बेटा क्या किया? इसको किंग अप्लाई किया, ये बना, ऐड करा, खुद ब खुद आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन लेता हूं, नजर रखें। I इज इक्वल ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है। आई विल कीप इट फर्स्ट। ये देखिए, आई विल कीप इट फर्स्ट। न्यूमरेटर में sin³ है, डिनोमिनेटर में भी sin³ प्लस cos³ है, और लिमिट्स हैं 0 to π/2। लिमिट्स तो x के ही होंगे, तो मैं सीधे बोलूंगा यूजिंग किंग रूल। बेटा मैं यूज करूंगा किंग रूल, तो आपका i क्या आएगा? 0 to π/2। यहां देखिए dx ही आएगा। जहां जहां x वहां वहां इन दोनों का सम माइनस x, इन दोनों का सम π/2 माइनस x, तो क्या आएगा? sin³ π/2 माइनस x। यहां क्या आएगा? sin³ π/2 माइनस x, cos³ π/2 माइनस x। राइट बेटा? ये देखिए, अगर आपके पास होगा sin³ π/2 माइनस x, ये ऐसे लिखा है ना, sin π/2 माइनस x का होल क्यूब, और ये आपका आएगा ना cos ऑफ x का होल क्यूब, तो वो आएगा cos³ x। sin 90 माइनस थीटा इज cos³ वही रहेगा। तो इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बोलेंगे। यहाँ पे नजर रखे, हम बेटा यहाँ पे सीधे ये लिखेंगे। नजर रखिए, क्या हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? I इज इक्वल 0 to π/2 sin 90 माइनस थीटा इज cos, तो आएगा cos³ x sin³ x dx। चेक करो, चेक करो बेटा, मेरा है ना बिल्कुल आसान। बस इसका नाम सेकंड, वही वर्किंग रूल, फर्स्ट से बन गया सेकंड। अब क्या करना है? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। एक स्टेप बेटा अगर इस वक्त नहीं लिखेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट आएगा 2i। इसको उस इंटीग्रल के साथ ऐड करना है। क्या दोनों के लिमिट सेम है? बिल्कुल। तो एक ही क्यों ना लिखें, बीच में प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा, ये देखिए ऊपर आएगा sin³ x प्लस cos³ x प्लस sin³ x। मैंने बेटा ये इसके साथ ऐड करा, लिमिट सेम आ गए। बस अब तो किसी भी बच्चे को बेटे सवाल आएगा, नजर रखिए कितना आसान है। ये आएगा आपका यहां से 2i
और ये आएगा 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। ये समझ आ गया बेटा ये वाला स्टेप, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, न्यूमरेटर को ऐड हो जाएगा। बस बेटा ये और ये कैंसिल, तो ये टोटल में बच गया 0 to पाई बाई 2 1 dx, 0 to पाई बाई 2 1 dx। तो आपका 2 आएगा x 0 to पाई बाई 2 1 की इंटीग्रेशन, ये तो बेटा पाई बाई 2 माइनस 0 आएगा, और आपका i आएगा पाई बाई 4, इसमें भी पाई बाई 4, इसमें मैक्सिमम आंसर्स पाई बाई 4 ही होते हैं, क्योंकि आपके मैक्सिमम इसमें लिमिट्स 0 to पाई बाई 2 ही होते हैं। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आप बेटा यहां देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह चेंज करता, आप देखिए कहां कहां चेंज होती है। ये देखिए ये आप खुद एडिट करना है, ये आप खुद एडिट करना है, यहां नजर रखना, यहां क्यूब नहीं, यहां क्यूब नहीं, यहां क्यूब नहीं, यहां यहां और यहां देखिए चेंज क्या होगा। अगर आपको सपोज यहां पे होता 3/2, यहां पे भी होता 3/2, यहां पे भी होता 3/2, आपने ये रूल लगा दिया 3/2 3/2 3/2, तो यहां पे भी 3/2 होता, यहां पे भी 3/2 होता, यहां पे भी 3/2 होता, होता कि नहीं? तो यहां पे भी 3/2, यहां पे भी 3/2, यहां पे भी, 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 यहां भी, यहां भी और यहां भी, चेक करो तो फिर से कैंसिल आउट होकर सेम आएगा। खुद देखिए साइन और कॉस का सेम आएगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे साइन कॉस बनता है, कॉसाइन बनता है। अगर टेन और कॉट होगा वो भी वही आएगा। पावर क्यूब होगा या पावर फ्रैक्शनल होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ऐसा होना चाहे साइन कॉस में कन्वर्ट होना चाहे, कॉस साइन में कन्वर्ट होना चाहे। मैं इस तरह आपको बोलूं, ये देखें अगर आपका क्वेश्चन इस तरह होगा 0 to पाई बाई 2 tan x के ऊपर होगा रूट, नीचे होगा रूट ऑफ tan x, फिर होगा रूट ऑफ cot x और होगा dx। नजर रखें बेटा, ये ऐसे भी सवाल है ना, 0 to पाई बाई 2 tan 1/2x, tan 1/2x, cot 1/2x। आप खुद देखिए यही लिखा है ना, यही तो लिखा है। आप में से कितने बच्चों को पता है कि ये 1 है? बस जब मैं यूज करूंगा ना किंग, जब मैं यूज करूंगा ना किंग, मेरा आई क्या बनेगा? नजर रखिए 0 to पाई बाई 2 ही रहेगा, यहां आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, आएगा कि नहीं? tan पाई बाई 2 माइनस एक्स देगा cot x, तो यह आएगा cot x का पावर 1/2, ये भी आएगा cot x का पावर 1/2, ये भी आएगा tan x का पावर 1/2, बिकॉज ये cot है, cot कन्वर्ट होगा tan में, ये सेकंड है, ये dx है, राइट। जब बेटा मैं ऐड करूंगा फर्स्ट और सेकंड को, ऐड करूंगा फर्स्ट और सेकंड को, पहले मुझे बता दो 0 to पाई बाई 2 यहां भी, 0 to पाई बाई 2 यहां भी, इसका भी डिनोमिनेटर tan x प्लस cot x 1/2 लेकर, इसका भी tan, तो दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम आएगा। 0 to पाई बाई 2 लिमिट आएगा क्या? खुद देखे ना, 0 to पाई बाई 2 आएगा और नीचे आएगा आपका tan 1/2x बोलो, cot 1/2x बोलो, या पहले cot बोलो फिर ये बोलो। अच्छा न्यूमरेटर में देखेंगे क्या आएगा? न्यूमरेटर में तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर को सीधे ऐड होगा, tan और cot सीधे ऐड होगा, तो क्या आएगा? tan 1/2x cot 1/2x, और यहां आया होगा 2i। आपका ये और ये बेटा चला गया, चेक करो, ये और ये चला गया, चला गया ना, तो कितना आएगा? 1 dx 0 to पाई बाई 2। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी इंटीग्रेशन आएगी x अपर लिमिट लगाकर पाई बाई 2, तो 2i ये आएगा और फिर से आएगा पाई बाई 4। तो जो भी बेटा सवाल होगा ना ऐसा, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। इस पे और ट्राई करेगा, इस पे एक और देखिए बेटा, यही मैंने बोला जो अभी हम लोगों ने किंग रूल एक्सटेंशन पढ़ा, यही तो है ना, इसी पे तो मैं वर्कआउट करा रहा हूं। 0 to a f of x dx, इन दोनों का सम a, फिर इससे सब्ट्रैक्ट, दिस इज द किंग रूल। ये देखिए बेटा, दिस इज द क्वेश्चन,
बेटा मेंस का सवाल है। 50 to 100 यहां क्या लिखा है dx, कीप इट फर्स्ट, नजर रखना बेटा। तो मैं क्या बोलूंगा, यूजिंग किंग रूल। क्या है बेटा किंग रूल? इस वक्त लोअर लिमिट में तो जीरो नहीं है, तो a to b पूरा आएगा। f ऑफ x dx किसके बराबर आएगा? a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यही आएगा ना। बताओ बेटा मेरा कितने बच्चों को यह समझ आ गया कि i आएगा 50 to 100 ही आएगा। अच्छा, a और b का सम आएगा ना 150, 150। तो यहां क्या आएगा x की जगह? 150 माइनस एक्स। यहां भी x की जगह क्या आएगा? 150 माइनस एक्स। और यहां भी x की जगह आएगा, इस x की जगह आएगा 150 माइनस एक्स। इस स्टेप को बेटा देखना पहले प्लीज, इस स्टेप को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इस x की जगह 150 माइनस एक्स, इस x की जगह 150 माइनस एक्स, और इस x की जगह 150 माइनस एक्स। अपना 150 साथ में है वो। चलो देखते हैं बेटा क्या आएगा आगे। ये देखिए i आएगा 50 to 100 dx। डिनोमिनेटर की बात करेंगे, ln 150 माइनस एक्स ln x। 150 150 कैंसिल और x आएगा, और यहां आएगा ln 150 माइनस एक्स। दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड। चेक करो बेटा, दिस इज सेकेंड। क्या बेटा फर्स्ट और सेकंड का डिनोमिनेटर सेम है? ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स, ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स। क्या बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल। डिनोमिनेटर अगर सेम है, क्या लिमिट सेम है? बिल्कुल। अगर ऐड होगा i प्लस i देगा 2i, तो यहां मैं बोलूंगा, नजर रखिए बेटा, यहां मैं बोलूंगा ऐड करो फर्स्ट और सेकंड को, ऐड करो फर्स्ट और सेकंड को। बता बेटा क्या आएगा? 2i। 50 to 100 डिनोमिनेटर देखिए क्या है, यहां ln ऑफ x है प्लस है ln ऑफ 150 माइनस एक्स, है कि नहीं? और यहां पे भी वही है। न्यूमरेटर को सीधे ऐड होगा, वो भी आएगा ln ऑफ x प्लस ln 150 माइनस एक्स। क्या बेटा मेरा दोनों का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल आउट होगा। तो वहां पे बेटा 1 आएगा ना, वहां पे 1 आएगा ना, तो क्या बेटा यहां पे चला जाएगा। नजर रखें, 2i इज इक्वल 1 dx 50 to 100। 1 की इंटीग्रेशन आएगी x, 50 to 100, ये आएगा 100 माइनस 50 आएगा ना x की जगह बेटा। तो आपका i आएगा बराबर 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 वही आएगा ना, 50 डिवाइड बाई 2 25 स्क्वायर यूनिट्स। एक और प्रॉब्लम बेटा देखते हैं, लिखी हुई है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। अगर इसके लिमिट्स नहीं होते ना, ये हम लोगों ने इनडेफिनिट में भी करी है। कैसे? इसको पुट किया है t, लेकिन यहां पे तो ये इजी होगा। मैं बोलूंगा यूजिंग सीधे किंग, किंग यूज करेंगे तो i क्या आएगा? 0 to 2, ये तो x के वैल्यूज हैं। बता दो बेटा इन दोनों का सम क्या आएगा? 2। और जहां जहां x वहां क्या लिखना है मुझे? 2 माइनस एक्स। तो इसकी जगह 2 माइनस एक्स, इसकी जगह 2 माइनस एक्स। जहां ग्रीन बेटा कलर मैंने किया, तो यह आएगा 2 माइनस एक्स, यह आएगा रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स। आप चेक करो बेटा, ये समझ आ गया किंग यूज करके। इसमें वो वाला किंग यूज होगा, 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, राइट? बस हो गया बेटा। यह आ गया ना आपका 0 to 2, इसमें ऐड नहीं होगा इस वाले सवाल में, ये तो डायरेक्टली निकलेगा। यह आएगा ना बाहर से 2 माइनस एक्स, और अंदर रूट में खाली आएगा x dx। चेक करो, 2 कैंसिल। कितने बच्चों को समझ आ गया? यह आएगा 2 माइनस एक्स इंटू एक्स पावर 1/2 dx, और यह आएगा 0 to 2। कितने बच्चों को समझ आ गया? ये 0 to 2 आएगा 2 एक्स रेज पावर 1/2 माइनस एक्स रेज पावर 3/2 dx। बेटा मल्टीप्लाई करा 2 बेसदार से पावर सार एडिड, ये पहले भी किया है इंडेफिनिट में, इसलिए बेटा तेज बोल रहा हूं। 2x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन की x
3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, वो यहाँ से लिखेंगे, इंटीग्रेशन भी हो गई। अच्छा बेटा, कितने बच्चों को अब समझ आएगा यहाँ पे कि अब खाली हमें आंसर लिखना है, तो 2x रेज पावर 3/2 इंटू आएगा 2/3, ये 3/2 आएगा, उल्टा किया, x 5/2 तो ये आएगा 2/5, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, राइट। अच्छा, कितने बच्चों को बेटा अब समझ आएगा कि अब खाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें लगाना है। लोअर लिमिट 0 जहाँ जहाँ x, तो वो 0 माइनस 0 आएगा। हमें खाली अपर लिमिट देखना है, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2, तो क्या आएगा 4/3 2 रेज पावर 3/2 माइनस 2/5 2 रेज पावर 5/2, राइट। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? आएगा 4/3, ये आएगा आपका √2 का क्यूब 1/2 लेकर, ये आएगा 2/5 √2 का पावर 5। तो बता दो बेटा क्या आएगा? 4/3, ये आएगा 2√2 माइनस 2/5 4√2, दोनों में कॉमन आएगा √2, तो यह आएगा 8/3 माइनस 8/5, तो 8 भी कॉमन आएगा तो 8√2 आएगा, यह आएगा 1/3 माइनस 1/5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस 3 2 आएगा, 8√2 इंटू 2/15, तो फाइनल आंसर बेटा आपका आएगा 16√2 डिवाइडेड बाई 15 स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन एक बार आप खुद भी चेक करेंगे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ये देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। ये देखिए आप, यहां लिखूंगा मैं यूजिंग किंग यूज करेंगे, वही बता दो बेटा क्या आएगा? 0 to a f of x dx किसके बराबर? 0 to a f of a minus x dx। तो बता दीजिए बेटा आप ही किस जगह क्या आएगा? हमारा i आएगा बराबर इन्फीमम और सुप्रीमम का सम तो पाएगा, जहां जहां x वहां पाई माइनस एक्स क्या आएगा? पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई, तो आपका i आएगा बराबर 0 to पाई पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा साइन थीटा ही, साइन एक्स आएगा बेटा dx, दिस इज सेकंड। सेम करेंगे बेटा, ऐड करेंगे 1 and 2 को, ऐड करेंगे 1 and 2 को। बताओ बेटा ऐड करके क्या आएगा? नजर रखें, 2i तो आएगा ही, ये i और ये i लेकर, लिमिट्स तो दोनों के सेम है, क्या है? 0 to पाई, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 1 प्लस साइन एक्स, इसका भी और इसका भी, न्यूमरेटर को ऐड हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, x आपका चला गया। अब बेटा इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन देखते हैं क्या आएगा। ये तो 2i है, पाई आएगा बाहर, 0 to पाई आएगा 1/1 प्लस साइन एक्स। चेक करो, पाई बाहर आएगा, कांस्टेंट है ना, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, साथ में आएगा dx। कितने बच्चों को समझ आ गया? यह आएगा पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? क्या आएगा? 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 0 to पाई पाई dx। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मैंने c लिखा फॉर कॉस, s लिखा फॉर साइन। कितने बच्चों को बेटा ये भी समझ आ गया यहाँ पे कि सर लिख रहे हैं पाई, फिर लिख रहे हैं 0 to पाई 1/c स्क्वायर माइनस s/c स्क्वायर dx आएगा साथ में। dx बेटा अगर मैं भूल भी जाऊं, आपको पता है वो साथ साथ चलेगा। 1/cos स्क्वायर आएगा बराबर sec स्क्वायर x माइनस साइन बाई कॉस आएगा tan, a cos आएगा sec, यह आएगा sec x tan x। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुई, अब इंटीग्रेशन होगी 0 to पाई, और ये पाई बाहर। बेटा भी मैंने खाली कैलकुलेशन की, कोई इंटीग्रेशन यहां पे नहीं की, राइट है ना, राइट है ना। 1/cos स्क्वायर आएगा sec स्क्वायर, साइन बाई कॉस tan, a cos ऊपर sec। बेटा sec स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन है? tan, इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan x माइनस sec x tan x किसकी डिफरेंशिएशन है? sec, इसकी इंटीग्रेशन आएगी sec। इंटीग्रेशन भी हुई, ये 0 to पाई और बाहर से आ गया पाई। ये आपका आंसर। अब खाली आपने लिमिट्स देने हैं, ये देखिए, ये देखिए बेटा, तो आप आएगा पाई बाहर
ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, वो आपका आंसर खुद देखिए, ये आएगा tan ऑफ पाई माइनस सेक ऑफ पाई, ये आएगा tan ऑफ 0 माइनस सेक ऑफ 0। tan पाई होता है बेटा tan 180 0 माइनस सेक पाई कॉस पाई, कॉस पाई अगर कॉस पाई तो -1 है, कॉस ऑफ ऑड पाई इज -1, तो सेक पाई भी तो -1 ही होगा, उसका उल्टा, राइट हो गया ये। उसके बाद आएगा tan 0 0 आएगा, सेक 0 1 आएगा, कॉस 0 तो 1 है, सेक 0 तो 1 आएगा, ये 1 और बाहर तो पाई है, बाहर तो बेटा पाई, बेटा कैलकुलेशन खुद भी देखना, ठीक है। ये टोटल में आएगा पाई के साथ 1 + 1, तो टोटल आंसर आएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। बेटा मैंने रैशनलाइजेशन करी, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ठीक। कोई और सवाल बेटा मैंने मत लिखा है? हाँ, ये तो आपको इजीली आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक जगह पे आपको एक फॉर्मूला बेटा यूज करनी पड़ेगी, इसलिए ये दिखा रहा हूं, ये नजर रखें। पहले यूज करेंगे किंग, पहले यूज करेंगे किंग, राइट। बताओ बेटा क्या आएगा यूज किंग करके, i इज इक्वल 0 to π/2, जहां जहां x वहां वहां आएगा π/2 माइनस एक्स, तो क्या आएगा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स क्यूब, साथ में नीचे आएगा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, और यहां आएगा कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। बेटा मैं इसलिए तेज थोड़ा बोल रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने पढ़े। इसका नाम फर्स्ट, बेटा साइन 90 माइनस थीटा देगा ना कॉस, तो क्या आएगा आई आएगा आपका कॉस क्यूब एक्स, साइन 90 माइनस हो गया कॉस एक्स, कॉस हो गया साइन एक्स dx, इसका नाम रखा 2, ठीक है ना। अब करेंगे ऐड 1 and 2, 0 to π/2, तो वो आएगा आपका 2i 0 to π/2, यहां पे भी और यहां पे भी। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या दोनों का न्यूमरेटर जो है वो ऐड हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, क्या है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ये बेटा देखिए जिस जगह पे मैं बेटा पहुंचा, अब यहां पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, नजर रखें। आप सभी बच्चे जानते होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से आपका न्यूमरेटर है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, वो आएगा बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर क्या आएगा इंटू आएगा साइन स्क्वायर एक्स यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी आएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चेक करो। और लिमिट्स क्या है 0 to π/2, और यहां पे है 2i, और ये आएगा dx। कितने बच्चों को समझ आएगा बिल्कुल अच्छे से कि सर ये और ये कट गया? क्लियर बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट था यहाँ पे, हाँ फॉर्मूला यूज। ये बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देगा ना 1, तो बता दो बेटा क्या आएगा? आएगा आपका 2i 0 to π/2, इसकी जगह आएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस अब इंटीग्रेशन होनी है। क्या बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, अगर इसको मैं 2 लिखूं, डिवाइड लिखूं 2, इससे क्या होगा? इससे ये होगा क्या आएगा 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/2। समझ आ गया ना, 2i साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा बेटा बता दो सभी बच्चे 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x माइनस 1/2 अपना 1/2 अपना, साइन की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉस, एंगल 2x, इंटरनल डिफरेंशिएशन 2। क्या बेटा हमारी इंटीग्रेशन हुई? बिल्कुल हो गई। अब लिमिट्स यहां से लिखने हैं 0 to π/2, मगर ये सारा है बराबर 2i को। ये देखिए यहां पे, ये देखिए बेटा अपर लिमिट क्या आएगा? अच्छा पहले सही लिखेंगे, x प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 4 आएगा, और ये आएगा 0 to π/2, और ये है बराबर 2i। तो अपर लिमिट बेटा आएगा π/2, तो आएगा π/2 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स π/2 डिवाइडेड बाई 4
माइनस 0 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 4, ही आएगा ना। ये बेटा 2i के बराबर है। अब इसको बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आपका आएगा। देखिए ये और ये कटेगा, सही बात है ना। तो ये आएगा बेटा आपका π/2 प्लस कॉस पाई होता है -1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, माइनस 0, 2 इंटू 0 हो गया cos 0, cos 0 होता है 1, तो 1/4 आएगा ये भी। तो फाइनली बेटा आपका आंसर क्या आएगा, ये सारा है बराबर 2i, तो आपका 2i आएगा बराबर π/2 हो गया ये, -1/4 -1/4, तो फाइनली आएगा π/2 माइनस 2/4, 2/4 ही आएगा ना, हाँ जी, 2 1 जा 2 2 जा, तो आएगा π/2 माइनस 1/2। अगर 1/2 निकालेंगे कॉमन तो π-1 स्क्वायर यूनिट से आपका एरिया, मगर ये तो 2i के बराबर है ना, दिस इज योर 2i, 2i है कि 2, हाँ जी ये 2i के बराबर है, तो i आपका आएगा फाइनली, i आपका आएगा फाइनली 1/4 टाइम्स π-1, बिकॉज आपने i ढूंढना है, ये तो 2i का वैल्यू है, ये तो 2i का वैल्यू है। कैलकुलेशन बेटा एक बार फिर से देखिएगा, बेटा बात समझ आ रही है ना। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने अभी तक जो आपको दिखाया, दैट इज द प्रॉपर्टीज या दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स में मैंने पहले आपको क्या दिखाया, पहले बेटा मैंने आपको पढ़ाया इसमें, हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी, कोई भी वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी क्या थी, इनफिमम सुप्रीमम चेंज नेगेटिव विल कम आउट। थर्ड क्या थी, आप ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट, यानी वो एरिया इसका 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 मगर कंटिन्यूटी में। और चौथी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने नाम दिया था किंग रूल का, और उसी पे बेटा मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आज की दिखाई। ठीक है, तो बेटा प्रॉपर्टी अभी कंटिन्यू ही है, तो क्या होगा आगे कल देखते हैं। खुदा हाफिज।